नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के फुल बॉडी योगा फ्लो सेशन में। आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे ब्रीदिंग से। धीरे धीरे ब्रीदिंग लेना है और धीरे धीरे ब्रीद आउट करना है। धीरे धीरे हम लंबी सांस लेंगे अपने अंदर और धीरे धीरे हम अपनी सांसों को बाहर जाने देंगे। एक बार लेना है और फिर धीरे से बाहर निकालना है। तो हम ऐसे आंख बंद करके कुछ देर अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। उसके बाद हम फिर कुछ योगासन स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को पैरों पे इस तरीके से रखते हुए धीरे धीरे हम अपने सांसों को नियंत्रित करेंगे। धीरे से आँख खोलते हुए अपने दाएं हाथ से सिर के बाईं ओर प्रेस करते हुए प्रेशर देना है सिर पे। इससे नेक में एक अच्छा स्ट्रेचिंग फील होता है। जो हमें सर्वाइकल का पेन होता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। धीरे धीरे आराम से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेशर देना है। थोड़ी देर तक इस कंडीशन में होल्ड करते हुए रखना है हमें। उसके बाद कुछ सेकेंड्स के लिए हम अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ डाउन करके दाएं हाथ का प्रेशर बना के रखेंगे। एक अच्छा स्ट्रेचिंग जो है हमें अपने नेक लाइन में पीछे की तरफ साइड में फील होता है, जो हमें सर्वाइकल पेन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम इसी तरीके से बाएं हाथ को सिर के दाईं तरफ लगाएंगे और पहले अपने बाईं तरफ अपने सिर को प्रेस करेंगे। एक अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होता है हमारे नेक पे, नेक के साइड तरफ, साइड एंगल पे। कुछ सेकंड इसी कंडीशन में होल्ड करके रखना है। इसके बाद फिर से हम अपने चिन को जैसे दाईं तरफ करा था इसी तरीके से बाईं साइड भी करेंगे। चिन को अपने चेस्ट की ओर ले जाते हुए प्रेस करके रखना है सिर को। ये नेक के स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज है। धीरे धीरे एक अच्छा नेक में खिंचाव फील हो रहा होता है। यहाँ पर कुछ सेकंड होल्ड करके रखना है हमें इसी कंडीशन में। और फिर कुछ सेकंड रखने के बाद हम अपने गर्दन को सीधी करेंगे। कई बार हम बहुत ज़्यादा अपने गर्दन से काम करते हैं। पूरे दिन भर हमें नेक और आँखों का ही काम होता है। कुछ भी काम करने के लिए हम अपने आँखों और गर्दन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं नेक के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। दाएं हाथ से सिर को बाईं तरफ प्रेस करना है और सिर से अपने हाथ की तरफ प्रेशर बनाना है। इसी तरीके से अपोजिट साइड भी हम बाएं हाथ से सिर पे प्रेशर बनाएंगे और सिर से हाथों की तरफ प्रेशर बनाएंगे। अपोजिट दोनों साइड से प्रेशर इक्वल बना रहना चाहिए, सिर से हाथ की तरफ और हाथ से सिर की तरफ। इससे जो हमारे मसल्स हैं उस पर एक अच्छा स्ट्रेचिंग होता है। मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे। इस पोजीशन को हमें कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना है। अपने हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे की तरफ ले जाना है। सिर से हाथों पे प्रेशर बनाना है और हाथों से सिर के ऊपर प्रेशर बनाना है। सेम कंडीशन यहाँ भी है। दोनों साइड से प्रेशर इक्वल होना चाहिए हमारे सिर के ऊपर। यहाँ पे हमें काउंट करना है 1 से 10 काउंट तक होल्ड करके रखना है। अब
अब हम हाथों को इंटरलॉक करके आगे से करेंगे। सिर से प्रेशर बनाना है। अगेन यहाँ पे हमें अपने हाथों पे और हाथों से सिर के ऊपर प्रेशर बनाना है। तो ये चारों साइड से, चारों एंगल से हमें अपने सिर के चारों तरफ से प्रेशर बना के रखना है, करना है 1 बाय 1। इससे जो हमारे सर्वाइकल में पेन होता है उससे बहुत रिलीफ मिलता है हमें। इस सेट को, जिसे भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, इस सेट को 6 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं चारों साइड से। अब हम अपने पैरों से डायमंड शेप बनाएंगे और अपने हाथों को इंटरलॉक करके पैर के पास नीचे होल्ड करके अपने ऊपर के टॉर्सो को आगे की तरफ झुकाते हुए इस पोजीशन को हमें होल्ड करके रखना है 10 to 20 ब्रेथ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग हमें अपने थाई और इनर थाई के अंदर फील होता है। यहाँ पर एक तरीके से आप इसे बद्धकोण आसन भी कह सकते हैं। हमें अपने थाई और इनर थाई पैरों पे एक अच्छा स्ट्रेचिंग फील होता है। फिर से हम इसे रिपीट करेंगे एक बार और कुछ सेकंड के लिए। यहाँ भी हम होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। कोशिश करें, इसे आप 5 से 7 बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम दूसरे एक्सरसाइज के लिए खड़े होते हैं। फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड में इसमें हम अपने हाथों को नीचे मैट पे टिका के रखना है हमें, और अपने पैरों से पैडल चलाना है। 20 to 30 काउंट तक हम इसे पैडल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, हमने बहुत अच्छे से किया। एक बार फिर से कोशिश करेंगे हम इसे करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी कंडीशन में हम धीरे से माउंटेन पोज में आ जाएंगे, पर्वत आसन। अपने पैरों को अच्छे से टिका लेना है और यहाँ इस पोजीशन में भी हम पैडल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। कुछ देर तक इस कंडीशन को होल्ड करके रखना है। धीरे से नीचे बैठ जाएं। पैरों में गर्मी लग रही है तो सॉक्स खोल के उतार देते हैं और फिर हम दूसरे आसन की ओर जाएंगे। फिर से हमें अपने माउंटेन पोज में आ जाना है और एक बार फिर से कोशिश करेंगे करने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही अच्छा। धीरे से अपने दाएं पैर को एक बार ऊपर उठाना है। जितनी दूर तक आप उठा सकते हैं उतना ही लेके जाना है।
फिर से एक बार बाएं पैर को, दोनों पैरों को हमने एक एक बार ऊपर की तरफ फैलाया और दाएं पैर को आगे लेके आना है और कपोत आसन में लेकर अपने हाथों को आगे एक के ऊपर एक रख के अपने सिर को उन हाथों के ऊपर टिका लेना है और बायां पैर हमारा पीछे बिल्कुल सीधा रहेगा। इस कंडीशन को हमें होल्ड करके रखना है 20 to 30 काउंट तक और अपने सांसों पे ध्यान देना है। ये हिप ओपनिंग के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। इस पोजीशन को हमें होल्ड करके रखना है और अपना ध्यान बिल्कुल अपने सांसों पे लगा कर रखना है। धीरे से हाथों को खोलते हुए ऊपर उठ जाना है। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। कुछ सेकंड यहाँ पे होल्ड करके अपने दाएं पैर को पीछे बैलेंस बनाना है अच्छे से। फिर इस बार अब हम अपोजिट साइड करेंगे। इस बार हमने अपना बायां पैर आगे करा है कपोत आसन के लिए और दाएं पैर को बिल्कुल पीछे सीधी रखना है और हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए सिर को अपने हाथों के ऊपर टिका लेना है और यहाँ पे ब्रीदिंग ब्रीद आउट चलती रहनी चाहिए हमारी कुछ सेकंड। इस पोजीशन को भी हमें यहाँ होल्ड करके रखना है थोड़ी देर तक। कोशिश करें यहाँ आप 20 to 30 काउंट तक होल्ड कर सकें तो बहुत अच्छा है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे लगाना है। धीरे से हाथों को खोलते हुए उठ के वापस हमें पर्वत आसन में आना है और फिर से यहाँ पर पैडल चलाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। धीरे से नीचे बैठ जाना वज्रासन में और उसके बाद चाइल्ड्स पोज में। चाइल्ड्स पोज में कुछ देर तक रेस्ट लेना है हमें। उसके बाद फिर हमें दूसरे एक्सरसाइज की तरफ जाना है। कुछ सेकंड का रेस्ट करने के बाद हमें टेबल टॉप पोजीशन में आना है। हाथों को अपने कंधों के सीध में नीचे और घुटनों को अपने कमर के सीध में नीचे रखना है। सांस छोड़ते हुए सिर को अंदर की तरफ और सांस लेते हुए सिर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। सांस लेते हुए सिर हमारा ऊपर और हमारी बैक जो है वो नीचे की तरफ होगी। इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए सिर हमारा नीचे और ऊपर की तरफ स्पाइन हमारा राउंड होगा। अभी हमें 10 to 20 काउंट तक हमें करना है। ये स्पाइन और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। बहुत अच्छा। धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है और उसी सांसों के छोड़ने और लेने के क्रम में हमें अपने बॉडी का भी मूवमेंट करना है। एक बार स्पाइन हमारा राउंड होगा ऊपर की तरफ और एक बार स्पाइन हमारा राउंड होगा नीचे की तरफ। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं और फिर कुछ सेकंड बाल आसन में रेस्ट करना है। यहाँ पर हमें अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा देर रेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही आपने करना है। धीरे से सिर उठाते हुए वापस वज्रासन में। उसके बाद हम खड़े होंगे अगले आसन की तरफ।
अपने पैरों को अपने हिप के डबल डिस्टेंस में रख लें और फिर अब हम करने जा रहे हैं वीरभद्रासन 1। इसमें राइट साइड हमने अपने राइट पैर को हमने थोड़ा बेंड करके रखा है और लेफ़्ट पैर हमारा बिल्कुल स्लैंटिंग में स्ट्रेट सीधा है और हाथों को ऊपर लेके जाना है। एक खिंचाव हमें अपने लेफ़्ट पैर में फील होता है पीछे की तरफ। अब हम इसे अपोजिट साइड करेंगे। इस बार हमारा बायां पैर आगे है और दायां पैर पीछे और हाथों को ऊपर की तरफ। वीरभद्रासन 1। कुछ सेकंड तक यहाँ होल्ड करके रखना है। धीरे से पोजीशन, धीरे से साइड चेंज करते हुए अब हम राइट साइड फिर से आए हैं और इसे हम कर रहे हैं वीरभद्रासन 2। पैरों की पोजीशन वही रहेगी जो हमारे पहले वाले आसन में थी और हाथों को बिल्कुल आगे और पीछे की तरफ सीधा करके रखना है। नज़र हमारी बिल्कुल दाएं साइड आगे की तरफ है। इसे होल्ड करने की कोशिश करें और अब हम इसे दूसरे साइड करने जा रहे हैं। बाएं तरफ का पैर हमारा आगे है और दायां पैर हमारा पीछे। नज़र हमारी बिल्कुल हाथों के सीध में सामने होगी। इस पोजीशन को भी हमें यहाँ पर होल्ड करके रखना है। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं आप करें और फिर वापस अपने कंफर्टेबल पोजीशन में वापस अपने पैरों को कर लें। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। अपने पैरों को उसी तरीके से फैलाना है और राइट पैर पे राइट हाथ नीचे रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है और नज़र हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। कोशिश करें कि इस पोजीशन को होल्ड करके रखें। कोई भी आसन करने का फ़ायदा तभी है जब हम उस पोजीशन को, उस पोज को होल्ड करके रख सकें। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। पैरों को फैलाया बाईं साइड और बाएं पैर पे बायां हाथ नीचे रखते हुए दायां हाथ ऊपर और नज़र उसी तरीके से हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। इसे भी हमें होल्ड करने की कोशिश करनी है, इस पोज को। बहुत अच्छा। एक बार फिर से हम माउंटेन पोज में आ रहे हैं। माउंटेन पोज में आने के बाद हमें यहाँ पे अपने पैडल को चलाना है। कुछ देर तक इसे हम रिपीट करेंगे, 10 to 20 ब्रेथ तक। धीरे से अपने पैर को मैट पे टिका के रखना है और दाएं पैर को ऊपर एक बार ले जाते हुए फिर उसे हम आगे की तरफ करेंगे। हाथ जहां हमारा है, हाथ के पास अपने पैर को रखना है। एक दो बार अपने पैर को फिर से सीधा करके अपने सिर को पैर से टच करने की कोशिश करनी है और फिर वापस पैर नीचे और सिर हमारा ऊपर। इस तरीके से सिर हमने नीचे करा और फिर अब हमारा सिर ऊपर। फिर से सिर हमारा पैर को टच करते हुए और फिर सिर ऊपर। एक बार फिर सिर हमारा पैर को टच कर रहा है। इस पोजीशन को हमें यहाँ 2 से 3 बार रिपीट करना है। 3 to 5 टाइम्स दोहरा लें और फिर कोशिश करें इस कंडीशन को होल्ड करने की। चेहरे पे, फेस पे स्माइल हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ के होल्ड करने की कोशिश करनी है, धीरे से, जितने देर आप कर सकते हैं। और फिर वापस हमें माउंटेन पोज में आ जाना है। कुछ राउंड हमें यहाँ पे पैडल चलाना है और उसके बाद अब हम अपोजिट साइड करेंगे। कुछ देर पैडल चलाना है। फिर से अब हमने बाएं पैर को ऊपर किया और बायां पैर फिर हमारा अपने हाथों के
दोनों हाथों के बीच में, सिर हमारा पैर को टच करते हुए नीचे, और फिर ये हमने टच किया, फिर सिर हमारा ऊपर। 3 to 5 राउंड हमें इसे रिपीट करना है। यहाँ पे सिर को अपने नी से टच करने की कोशिश करनी है, और फिर सिर आगे की तरफ एक बार और। एक अच्छा स्ट्रेचिंग दोनों ही थाई में फील होता है। कुछ देर तक इसे होल्ड करना है, और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को पकड़ के होल्ड करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे चेस्ट हमारा यहाँ वाइड ओपन होगा। धीरे से पैर को नीचे रखकर फिर से माउंटेन पोज में, और फिर अपने शरीर को आगे की तरफ ले जाते हुए वापस हमें वज्रासन में बैठ जाना है। अपने पैरों को फिर से कमर से डबल डिस्टेंस पे ओपन करना है। राइट पैर को नीचे रखते हुए थोड़ा सा बेंड करते हुए हाथों को पैर के ऊपर, और बाएं हाथ को अपने सिर से ऊपर की तरफ ले जाना है। इसी तरीके से अपोजिट साइड भी हम करेंगे। बाएं पैर को नीचे, बायां हाथ उस पैर के ऊपर, और राइट हैंड हमारा सिर के ऊपर, नज़र हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। इस पोज को भी हमें यहाँ होल्ड करके रखना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार और हम इसे रिपीट करेंगे। दाएं साइड हमने रिपीट करना है। अभी सिर से ऊपर हाथ को लेके जाना है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेचिंग हमें लेफ्ट साइड फील हो रहा है यहाँ पर। अब हम करने जा रहे हैं प्रसारिता पादउत्तानासन। इसके लिए भी हमें अपने पैरों को वाइड ओपन करना है, और अपने हाथों को नीचे की तरफ रखते हुए अपने टॉर्सो को नीचे लाना है। इसके लिए हमें कमर से अपने शरीर को, टॉर्सो को आगे की तरफ लेके जाके फिर हाथों को नीचे करना है। बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हमें नीचे नहीं आना। कमर को आगे करते हुए फिर नीचे की तरफ झुकना है। हाथों को नीचे ज़मीन पे टिका के, सिर हमारा नीचे की तरफ, नज़र हमारे नीचे की तरफ रहेगी। अगर इसे करने में किसी को दिक्कत हो रही होती है तो आप अपने पैरों को और थोड़ा ओपन कर सकते हैं, और फिर नीचे बेंड होने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बेंड हो सकते हैं उतना ही करना है। धीरे धीरे आप और नीचे की तरफ होते जाएंगे। इस तरीके से पैरों को मैंने और वाइड ओपन किया, और फिर दोबारा से सिर को नीचे किया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बार खड़े होके अब हम वापस कुछ लेट के करने वाले आसन करेंगे। धीरे से नीचे लेटकर अपने पैरों को ऊपर उठाना है। दाएं पैर को ऊपर उठाया, और दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करना है। जितना हो सके पैर हमारा बिल्कुल, नी हमारा सीधा रहेगा, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इसी तरीके से लेफ्ट पैर को राइट हैंड से टच करने की कोशिश करना है। यहाँ पर भी कोशिश करना है कि हमारा नी बेंड ना हो, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप बेंड करके भी करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वो सीधा हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसे करेंगे, और यहाँ पे इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने पैरों को पहले नीचे रख लेंगे, और अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़कर चेस्ट की तरफ ले जाना है, और यहाँ होल्ड करके रखना है। किसी भी आसन को करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें बिना वजह शरीर पे कोई प्रेशर नहीं डालना है। एक बार फिर से पवन मुक्तासन। पैरों को चेस्ट से लगाते हुए सिर को नी से टच करने की कोशिश करनी है,
और उसे थोड़ी देर तक होल्ड करना है। ये था हमारा आज का लास्ट आसन। अब हम जाएंगे विश्राम आसन में। थोड़ी देर के लिए अपने हाथ पैर को खुला छोड़कर अपने शरीर को बिल्कुल इजी कंफर्टेबल पोजीशन में बिल्कुल आप ढीला छोड़ दें। कुछ मिनट तक हमें ऐसे ही शवासन में लेटे रहना है। यहाँ बिल्कुल हमें अपने माइंड को थॉट फ्री करना है। किसी भी तरह का सोच, कोई चिंता, कोई फिक्र बिल्कुल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स होने दें। अभी हमने कुछ आसन करे जिससे हमारा सारा शरीर एक्टिवेट हो गया। हमने थोड़े आसन किए, थोड़े स्ट्रेचिंग करी। तो अब हमारा टाइम है अपने बॉडी को, सारे योग आसन करने के बाद का जो टाइम होता है अंत में अपने बॉडी को रिलैक्स करने का। जितने भी आसन, योग आसन हमने करे, जितने भी योगा पोजेज, स्ट्रेचिंग करी, उन सब की एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने का और जो अपने अंदर जमा टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का यही समय है। एक बार अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे से दाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाना है। चाहे तो आप ये दाईं करवट में थोड़ी देर तक रेस्ट ले सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। नमस्ते एवरीवन।